देश के अन्य राज्यों के साथ साथ पश्चिम बंगाल में भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। केंद्र की तरफ से भेजी गई टीम ने भी पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन का पालन किए जाने या न किए जाने को लेकर पड़ताल की थी। इस बीच पश्चिम बंगाल से कोरोना संक्रमित मरीजों का जो आंकड़ा निकलकर सामने आया है वो डराने वाला है, क्योंकि जहां एक दिन पहले 24 घंटे में कोरोना से मरने वालों की संख्या पश्चिम बंगाल में 22 थी, वो अचानक अगले ही दिन 33 हो गई। इससे आप रेट देखिए कि किस तेजी से पश्चिम बंगाल में कोरोना पैर पसार रहा है। इसके बाद पश्चिम बंगाल में जिन 105 लोगों ने कोरोना की वजह से अपनी जान गंवाई है, उसमें से 72 लोग ऐसे थे जो पहले से ही किसी न किसी बीमारी से संक्रमित थे। शायद इसी वजह से कोरोना को उन तक संक्रमण फैलाने में आसानी हुई। इसी पर बंगाल के चीफ सेक्रेटरी राजीव सिन्हा ने बात की। आइए आपको दिखाते हैं राजीव सिन्हा ने क्या कुछ कहा। Today 37 cases have been reported and 15 people have recovered and they have been discharged. So the total active cases as on 30th April 2020 in West Bengal is 572. Total death has seen a jump. Total death yesterday reported was 22. Today we are reporting total death as 33. 33 total deaths in Bengal because of COVID-19. Altogether, 139 people have been discharged from government hospitals after the treatment. In the last 24 hours, we have tested 1905 cases from the expert committee for conducting audit into the death of COVID-19 patients. This report is dated today. They have examined this expert committee, out of which 33, they have said due to COVID infection and due to comorbidity where COVID positive was incidental, সেই সংখ্যা রয়েছে 72 plus 33 altogether 105 cases.